राम राम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छा होगा। और आज बात करते हैं अपने एक अनुभव की कि अगर हम घर बदल रहे हैं, किसी भी वजह से घर शिफ्ट कर रहे हैं, नया घर लेने जा रहे हैं, परमानेंट परचेज़ करने जा रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इधर में हम उसी अनुभव से गुज़रे हैं, तो जो भी वीडियो में बातें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, सब हकीकत से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी घर बदलने जा रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि बाद में पछताना पड़े। तो सबसे पहले तो हम जहाँ घर लेने जा रहे हैं या जिस वजह से चेंज करने जा रहे हैं, उस वजह को हमें ध्यान रखना होगा। जैसे हम लोग जो घर बदल रहे हैं या बदला है, वो सिर्फ़ इस वजह से कि बहुत ज़्यादा उधर कंजेस्टेड हो गया था, तो हमको निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सीनियर सिटीज़न्स को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो दिक्कत होगी। और घर हमारा बहुत अच्छा था और शुरू से एक मकान में, इंडिविजुअल मकान में रहने की आदत। तो हम लोगों का सबसे पहला विचार तो ये रहा कि कहीं ऐसी जगह में लेंगे जो अपने बजट में भी हो, लेकिन अलग मकान हो। फ्लैट वाली लाइफ समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कभी किसी के घर जाते थे फ्लैट में तो थोड़ी देर में लगता रहा कि कैसे थोड़ा सफोकेशन लगती रही, क्योंकि हम लोगों की बड़े मकान में, आंगन वाले घर में रहने की आदत रही, मायके में भी और शादी के बाद भी। तो ये मन में था। लेकिन जब देखना शुरू किया मकान, तो सबसे पहले तो ये अनुभव हुआ, सबका ये कहना था कि अब सबकी छोटी-छोटी फैमिली हो गई, पक्के माहौल में तो सिक्योरिटी रहती है। आप बाहर निकलोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपको सिक्योरिटी की। तो लेकिन तब भी मन में ये रहा कि अरे यार, कौन-सा हमेशा सब लोग साथ में जाएँगे। हम लोग 4 लोग हैं, तो 2 लोग जाएँगे, 2 नहीं जाएँगे। तो देखना शुरू किया, लेकिन जो मिल रहे थे तो वो इतने आउटर में मिल रहे थे कि शहर में आना भी आधी घंटा तो कम से कम लगना। और लेकिन लोग कहें गाड़ी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा जब जाके देखना शुरू किया, तो आउटर के साथ-साथ सराउंडिंग जो रहती है, वो थोड़ा अर्बन टाइप की हो जाती है। तो ये आपको सोचना पड़ता है कि जो मेरे बच्चे हैं, मतलब जो पोता-पोती हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे हैं, उनको क्या एटमॉस्फेयर मिलेगा। जो जिस एटमॉस्फेयर का रहता है वो उसी एटमॉस्फेयर में अगर डेवलप होता है तो उसके लिए वो ग्रोथ अच्छी होती है। अर्बन एरिया वाले जो वहाँ रहते हैं उनकी हैबिट रहती है, ये नहीं कि वो ख़राब होते हैं, गाँव देहात वाले ख़राब होते हैं, सब अच्छे होते हैं, शुद्ध वातावरण मिलता है, लेकिन वो हमारे लिए एडजस्टिंग नहीं होता है। तो हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको दिक्कत आती है, या हमारे समाज में जब वो उस टाइप की हरकत करते हैं कुछ, तो वो अनमैच लगती है। तो ये ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोगों ने कुछ दिन तो बाहर देखा, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे-अच्छे डुप्लेक्स भी मिल रहे हैं। लेकिन जब जाओ देखने तो लगता है अब दूर-दूर तक तो खाली, मतलब कोई ज़्यादा ना तो बस्ती है, और बस्ती है भी तो वो दूसरे टाइप की है। तो अपने सर्कल का कोई भी देखने के लिए आपको आधी पौन घंटा सवारी करके तब आना पड़ेगा। अगर गाड़ी उस समय नहीं अवेलेबल है तो आपको काफ़ी दूर तक पैदल जाना पड़ेगा। तो ये बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है कि हमें ये देखना होगा कि अगर हम लोगों से मिलना-जुलना चाहते हैं, हम उस नेचर के हैं कि हमारे आस-पास लोग रहें, आए-जाएँ, कोई हमारे घर आए, हम उसके घर जाएँ। तो आपको अपनों के बीच में जगह देखनी होगी। तो हम लोग कई दिन तक तो परेशान थे मकान के लिए। फिर जब मकान वाले से फ्लैट पर शिफ्ट हुए, मानसिक रूप से, फ्लैट जब देखना शुरू किया तो फ्लैट इतने छोटे-छोटे, या तो बजट बढ़ाओ या साइज़ घटाओ फ्लैट की। तो ये भी बहुत दिक्कत होती है। और फिर जो मकान में रहने वाले होते हैं उनके पास सामान भी थोड़ा-सा भगवान की कृपा से ज़्यादा रहता है। लोग अपने जगह के हिसाब से अपनी ज़रूरतें बढ़ाते रहते हैं और सामान जो है पुराने नए सब इकट्ठे होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने जो भी पुराने सामान हो उनको समय-समय पर छाँटते रहना चाहिए। एक तो अगर वेस्टेज है तो नेगेटिविटी आती है, लेकिन अगर वेस्टेज नहीं है तो हम बहुत से सामान ऐसा सोच के रख लेते हैं, आज नहीं तो कल काम आएगा, और आता भी है, लेकिन उससे जगह गिरती है। और जो बड़े-बड़े मकान जहाँ रहते थे वहाँ तो जगह रहती है, आपने उठा के रख दिया, जब ज़रूरत पड़ी निकाल लिया। तो जब आप एकदम अनमैच टाइप के घर में रहने लगते हो, हम लोग की जो थोड़ी-सी ट्रांसफ़र की वजह से आदत भी पड़ गई थी फ्लैट सिस्टम में रहने की,
लेकिन जब ट्रांसफ़र में कोई जाता है तो थोड़ा सामान लेके जाता है, और जब रहता है परमानेंट तो आपके पास पूरा सामान है। तो दूसरा ये दिक्कत आई कि फ्लैट जो हैं वो या तो छोटे हैं या फिर वही आउटर में आपको मिल रहे हैं अपने बजट में। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अब अपनों के बीच में ही देखते हैं, छोटा-बड़ा बाद में देखते हैं। तो आप अगर अपनों के बीच में रहते हैं, तो आपको इमरजेंसी में लोग काम आते हैं, और सबसे पहले आप अपना पड़ोस देखें कि आपके पड़ोसी कैसे हैं। क्योंकि जब आप परचेज़ कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, और फ्लैट में तो ये है कि एक फ्लोर पर आपको 3, 4, 5 फ्लैट मिलते हैं। तो जो आपके आस-पास हैं, वो आपके कम्युनिटी के हैं कि नहीं हैं, या उनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, या समाज में उनकी क्या रेपुटेशन है। क्योंकि आपको वहीं रहना है, आपके बच्चे, आपके बेटा-बेटी वहीं बढ़ेंगे, उनके बच्चों से भी मेल-जोल रहेगा, और अपार्टमेंट में वो सुविधाएँ हैं कि नहीं हैं, सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो हम लोगों का सोचना था कि एकदम नया ना लें, या तो बन रहा है तब आप बुक कर लें और उसको अपने हिसाब से अपना अच्छा मटेरियल दे के बनवाएँ, क्योंकि ये भी बड़ी दिक्कत होती है कि कैसा बिल्डर है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपको ध्यान देना हो बिल्डर कैसा है, उसके बनाए हुए जो बिल्डिंग है उनका रिस्पॉन्स कैसा है, फ्यूचर कैसा है। आपने आज तो करोड़, 1.5 करोड़ लगा कर के, 2 करोड़ लगा के ले लिया, परचेज़ कर लिया, और बाद में आप उसमें परेशान हो रहे हैं कि मजबूती ही नहीं है, सारा सामान एकदम बेकार है। क्योंकि हम लोग एक जगह ट्रांसफ़र में गए रहे, नया बहुत खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन जिस चीज़ में हाथ लगा वो टूट के हाथ में आ जाती थी। तो वो ठेकेदारी वाला काम इस ढंग का होता है। तो आप जब लें तो कोशिश करें कि 4-5 साल पुराना हो। आपको भले थोड़ा ठीक-ठाक कराना होगा, लेकिन सारी चीज़ें आपके सामने ओपन रहेंगी, क्योंकि आजकल दीमक की, सीलन की ये समस्याएँ एकदम नॉर्मल है। बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े अपार्टमेंट में एक से एक रिच फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम आती है। तो आप अगर 4-5 साल पुराना लेंगे तो आपके सामने वो समस्या ओपन रहेगी, आप उसको ठीक-ठाक करा कर के तब जाएँगे और मेंटली प्रिपेयर होके जाएँगे, और उस हिसाब से उससे बार्गेन कर सकेंगे। तो हो सकता है, हमें ऐसा लगता है कि आपको मेरे अनुभव से फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि हमें तो ईश्वर की कृपा से अपने भाइयों के आस-पास ही घर मिल गया, और बहुत अच्छा मिला, स्पेशियस मिला, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। काफ़ी एयरी है, बालकनी भी बड़ी-बड़ी है, क्योंकि हमें ये ज़रूर था कि बालकनी ज़रूर हो, कपड़े फैलाने की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि जो रोज़ की दिक्कतें हैं वो अगर आपको परेशान करती हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है। आस-पास मार्केट होना चाहिए, सब्ज़ी वगैरह वाले हैं, या तो आप अगर सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको ये होगा कि आता-जाता हो अपार्टमेंट में नीचे, उसी से ले लें। नहीं तो फिर अगर मंडी से जाके लेना है तो वो भी बहुत दूर ना हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे अगर, तो कभी भी आपको परमानेंट एड्रेस बनने के बाद दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अगर आप भी घर शिफ्ट करने जा रहे हैं तो। राम, राम।